डिफिब्रिलेटर में इसी तरह का अटैचमेंट आपको मिलेगा, मोर और लेस सेम होता है। ये आप निकल जाएगा ये बाहर, ठीक है। और इस अटैचमेंट का कोई काम नहीं है क्योंकि ये मैनुअल था, हमने इसको हटा दिया। अब आ जाते हैं एईडी पे, ठीक है। इस मशीन में दोनों हैं मोड, आपके एईडी भी है और मैनुअल डिफिब्रिलेशन भी है। तो मैनुअल आपने देख लिया कैसे यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं कि एईडी कैसे यूज करना है। एईडी के लिए दो पैडल्स ऑलरेडी देख रहे हैं आप इसमें। ये पेशेंट के बॉडी में मुझे ये पैड्स को अटैच करना है ओनली इसमें, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये पैड्स को अटैच करना होता है। इसके अंदर ऑलरेडी जेली लगी हुई होती है, ये देखो, क्लियर। और इसमें आपको कुछ देखो, आपका इसमें एक्चुअली ये होता है गोल्ड का है, लेकिन आप लोग निकालने की कोशिश मत करना। गोल्ड प्लेटेड होता है ये, देखो। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको निकाल के अपना ज्वेलरी बनाने का कोशिश करना। तो ये गोल्ड की प्लेटिंग की हुई होती है इसके अंदर में, ताकि कंडक्शन प्रॉपर हो। देखो, कंडक्शन सबसे अच्छी गोल्ड में होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सबसे बेटर कंडक्शन गोल्ड की होती है, इसलिए सीटी स्कैन एमआरआई बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, लाइलेक्स वगैरह की मशीनें, उसमें वायरिंग जो होती है ना, वो गोल्ड वायरिंग की हुई है, इसलिए इतनी महंगी होती है वो, क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इसमें। ओके, तो अब आप लोग सीटी मशीन को खंगालने मत लगना, मैं आपको अंदर से समझा दूँ, वरना पता चला आप लोग सीटी मशीन का वायर चूहे की तरह खा के निकल गए। जेली प्लेसमेंट करोगे, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करोगे जब पेशेंट को, तो उसका हेयर इस पर चिपकेगा नहीं। और आप ऑलरेडी पहले से क्लीन है आप इसमें, तो 2 दिन पेशेंट पे इसको यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले क्या किया, इसको आपने देखो यहाँ सारा फोटोग्राफ भी बना हुआ है, इस पैड को किधर लगाना है इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। और पीडियाट्रिक में कैसे लगाना है, एडल्ट में कैसे लगाना है, वो भी लिखा हुआ है। तो पीडियाट्रिक्स में देखो आपको बैक साइड एंड फ्रंट साइड में लगाते हैं, और एडल्ट में स्टर्नम एंड एपेक्स रीजन पे लगाते हैं। इसमें सारा फोटो में बना हुआ है, इसको मैंने लगा दिया सब। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बाद ये कनेक्टर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये डिफरेंट कनेक्टर है, ये वो वाली कनेक्टर नहीं है, वो सिंगल कनेक्टर, इसमें 2 है। देखिए, ये केबल रीयूजेबल केबल होती है, ये आपका डिस्पोजेबल है, 2-3 पेशेंट के बाद ये आपको नया मिल जाएगा, लेकिन ये रीयूजेबल होती है, इसको फेंकना नहीं है। और इस वाले पोर्शन को हम लोग उसके डिफिब्रिलेशन में अटैच कर देते हैं। ये अटैच हो गया इसमें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज हॉस्पिटल्स में इसी पे माथापच्ची हो जाती है कि सर ये लगा नहीं, ये हुआ नहीं। मतलब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हम लोग ब्लेमिंग बहुत करते हैं, इस मशीन पे ही ब्लेम कर देते हैं, ये चलता नहीं है, खराब है। ये है हॉस्पिटल्स में कि बहुत आसानी से लोग निकलने का कोशिश करते हैं, पाने लगेगा। बट यू हैव टू सेलेक्ट द पैडल। याद रखना, एडी लगाने के बाद आपको मोड्स में, मॉनिटरिंग में पैडल सेलेक्ट करना होगा। क्यों? पैड इज पैडल, पैडल ही नहीं लगाया आपने, तो इसमें आपके मॉनिटरिंग मोड में आपको पैडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो रिदम आपके पास मिलेगी। अगर आपने ईसीजी लीड 1, लीड 2, लीड ठीक से काम करे, वो कैसे करेगा बेचारा? आपने पैड लगाया है पेशेंट को, और आप बोल रहे हो कि ये कुछ बता नहीं रहा है डिलीवरी के लिए, किसको डिलीवर करना है। अभी आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। एईडी इज 2 टाइप्स, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। जो आप एयरपोर्ट्स वगैरह में देखते हो वो भी सेमी ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वहां पे ईसीजी केबल का रोल नहीं है, वहां ईसीजी केबल नहीं रहती है। यहाँ पे आप ईसीजी केबल भी लगा रखे हो पेशेंट को, तो जब भी आप पैड्स यानी आप एईडी यूज करोगे, उस समय आप ईसीजी केबल को हटा सकते हो, ठीक है। ईसीजी केबल का रोल नहीं है, तो ईसीजी केबल कहीं नहीं है, हटा दिया मैंने, था तो हटा दिया, ताकि अभी देखोगे कि अभी आपको देखोगे यहाँ पे ईसीजी केबल हटाने के बाद ये ग्राफ नहीं आएगी। अगर लीड 2 होगा तो ग्राफ तो नहीं आएगी, क्योंकि ईसीजी केबल हटा दिया आपने। तो आपको पैडल्स को जज करना है, तो यहाँ पे मैंने पैडल सिलेक्ट करना है। पैडल सिलेक्ट करेंगे तो किया है, एनर्जी सिलेक्ट की है, पैड लगाया। किन काम किया आपने? आपने कोई भी डिलीवरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लगा के छोड़ दो, आप अपना काम करो, ठीक है। अगर उसकी नॉर्मल रिदम आ रही है या नॉन सर्केबल रिदम है तो
सुनते रहो उसको, कि उसको ऐसा नहीं कि सुनना नहीं है, सुनते रहो क्या बोल रहा है। वो बोलता रहेगा एनालाइजिंग ईसीजी, एनालाइजिंग ईसीजी, हमेशा एनालाइज करता रहेगा। उसके बाद बोलेगा सॉकेबल रिदम, वो बोलने लगेगा सॉकेबल रिदम, प्लीज प्रेस सॉफ्ट बटन, वो बोलेगा। अभी तो एक्चुअली मैनिकिंस है ना, अगर लाइव पेशेंट होगा तो वो बोलेगा। ओके, वो स्पीक आउट करने लगेगा, स्पीकर लगा हुआ है, ये बोलने लगेगा, ठीक है। वो बोलेगा एडवाइस सॉक, वो सॉक एडवाइस कर रहा था, एडवाइस सॉक इज एडवाइजेबल, सॉक इज एडवाइजेबल बोलता रहेगा, सॉक इज एडवाइजेबल। तो आप काम करते रहे, वो लगता है फिर से इसको प्रॉब्लम हुआ है, तो आप गए उसके पास और ये 3rd नंबर बटन जो है यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा अपने आप। जैसे ये पास करेगा वहां से सॉक इज एडवाइजेबल, तो 2nd नंबर से वो 3rd नंबर पे आ जाएगा और ये 3rd नंबर यहाँ क्लिक करेगा ये। ओके, ये 3rd नंबर, तो आपको जाना है बस ये 3rd नंबर यहाँ प्रेस कर देना। ओके, सॉक को आपको प्रेस कर देना, दैट्स इट। उसके बाद वो खुद ही अपने आप वापस आप सीपीआर कर सकते हो, उसको सीपीआर तो करना ही पड़ेगा, फिर आप छोड़ सकते हो उसको, बार बार सीपीआर स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।